हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। वी हैव स्टडीड द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस। हमने क्या देखा था? ल्यूइस स्ट्रक्चर्स देखे थे कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस के, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझ रहे थे। इन पॉलीएटॉमिक आयंस द नेट चार्ज इज द चार्ज ऑन द आयन एज अ होल एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन द आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक मीन्स एक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक से ज़्यादा क्या रहते हैं? एटम रहते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, इनमें हम क्या दिखा देते हैं? कई बार नेट चार्ज दिखा देते हैं। वही उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट चार्ज होता है, हम नेट चार्ज दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल एटम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है वो नहीं दिखाते। कोवेलेंट मॉलिक्यूल किस तरीके से बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कि कुछ एटम्स के ऊपर क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज, कुछ के ऊपर नेगेटिव, कुछ के पास जीरो चार्ज भी आता है। तो वो क्या रहता है? चार्ज रहता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस में नेट चार्ज को ही दिखाते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है जो कि हम इंडिविजुअल एटम के ऊपर दिखाते हैं। इंडिविजुअल एटम के ऊपर, उस पूरे मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल एटम के ऊपर क्या चार्ज आया है उसको बोलेंगे फॉर्मल चार्ज। ओके, द फॉर्मल चार्ज इज असाइंड टू एन एटम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस। तो कुछ अजम्पशन है हमारे पास। नंबर 1 है शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली शेयर्ड बाय द बॉन्डिंग एटम्स। हमें पता है जो शेयर्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको दो एटम इक्वली शेयर करते हैं। लोन पेयर्स आर असाइन टू एटम ऑन विच दे आर लोकेटेड। ओके, तो अगर आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास मान लो उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लिया बॉन्डिंग में, उसके ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 उसने यूज़ कर लिए बॉन्डिंग में, तो 2 जो रह गए वो क्या बन गए? उसके लोन पेयर बन गए। तो वो ऑक्सीजन के ही ऊपर रहेंगे क्योंकि वो किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के ही हैं, ठीक है। In the Lewis structure of a molecule, the sum of the positive charge on the atom is 0. तो Lewis structure of a molecule में क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्जेस का सम होता है वो क्या रहता है? 0 रहता है। जबकि जो आयन होते हैं उनका चार्ज कितना रहता है? इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जितना उस आयन के ऊपर चार्ज होगा वो उतना ही रहेगा। इन सारी बातों को अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। से पहले फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे और समझेंगे क्या होता है फॉर्मल चार्ज। आपके पास फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो दोनों के ही होंगे वो, ठीक है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम के होंगे क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे हैं? उनको शेयर कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल से देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है NH4 पॉजिटिव आयन का, ठीक है। तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ जाते हैं? हमारे पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो आ जाते हैं 5, ठीक है। 5 आ गए। 5 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है, ठीक है, या आप बोल सकते हो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड को फॉर्म करा हुआ है अब हम वो देखेंगे। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हैं, तो 4 यानी कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 8 हैं, तो हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। 2 इंटू 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के ऊपर देखेंगे। एक हाइड्रोजन का निकालेंगे वही सबका होगा क्योंकि सभी सिंगल बॉन्डेड है। तो एक हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1 ही होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, तो 1s1 हो गया। माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई लोन पेयर नहीं होता हाइड्रोजन के ऊपर, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय कितने हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जितने भी हमारे हाइड्रोजन हैं यहाँ पर लगे उन सब के ऊपर क्या चार्ज आ गया? 0। इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0
इंडिविजुअल एटम के ऊपर अब हम चार्ज को शो कर रहे हैं। और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आया है, +1। आप देख रहे हो कि 4 ही बॉन्ड बने हैं, जबकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन बाहर क्या लगा है, एक पॉजिटिव चार्ज लगा है। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। अब वो जैसे हमने फॉर्मल चार्ज निकाला, वो चीज़ जो है निकली भी यहाँ पर कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, +1 चार्ज आ गया। मतलब कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज को निकालते हैं। बहुत ही इजी है। अगर आपको फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोनेट आयन का, CO3 2 नेगेटिव आयन का। अगर हम कार्बन का निकालें तो कार्बन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, क्योंकि इसने क्या करा है, चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लिया है। ठीक है, 4 - 0 -½ और कितने बॉन्ड बने हैं कार्बन के, कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो 2 4 6 8, मतलब कि 8 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 8 हैं। 2 4, तो 4 - 4 = 0। अगर हम बात करें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम की, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम का सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 होते हैं। 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम में, 4 हैं। 1 2 3 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ना कि पेयर की बात हो रही है। तो जब पेयर आता तो हम काउंट करते 2, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो 6 - 4 -½ मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, कितने बॉन्ड हैं, 2 हैं, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 6 - 4 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम बात करें सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम की, तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 माइनस आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, 6 ही है आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। ½ मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 1 6 - 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया। तो -1 आया। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, -1 आ गया। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन के ऊपर 0, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी 0, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, -1 चार्ज। इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आ गया, -1। अब -1 क्यों आया वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 थे, तो एक अगर इसने यहाँ पर यूज़ कर भी लिया बॉन्डिंग के लिए तो 5 होने थे, 1 2 3 4 5, लेकिन एक यहाँ पर और है, वैसा ही यहाँ पर है, 6 है। 6 क्यों हुए, क्योंकि बाहर लगा है 2 नेगेटिव, नेट चार्ज क्या है 2 नेगेटिव। अब हमें क्या पता कौन से वाले आइटम के ऊपर ये वाला चार्ज है, तो अब यहाँ पर जब हमने फॉर्मल चार्ज निकाला तब हमें पता चला कि ये दोनों ही ऑक्सीजन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इस वजह से इनके ऊपर क्या आ गया, -1 -1 चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -1 -1 चार्ज हो गया। तो इसको 2 नेगेटिव करके हमने बाहर शो करा। एक और एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर देखेंगे ओजोन का। अब ओजोन में क्योंकि तीनों ही क्या है आपके ऑक्सीजन एटम है, तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3। तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के ऊपर हम फॉर्मल चार्ज को देखते हैं। तो आपके पास जो ऑक्सीजन है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फर्स्ट वाले के पास, 2 हैं। ½ मल्टीप्लाई बाय कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 इसने बॉन्ड को फॉर्म करा है। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 × 6, तो इस तरीके से आ गया 2 3 = 6, 6 - 2 4, 4 - 3 = कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, +1 चार्ज आ जाएगा। तो ये जो ये वाली फर्स्ट वाली जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, +1। अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले ऑक्सीजन एटम पर क्या चार्ज आ जाएगा, 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। 4 - ½ मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 6 - 4 2, 2 - 2 = 0 आ गया। अब थर्ड वाले ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 6 हो गया
और 6 के बाद हमारे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बताए हैं, 6 ही बताए हैं, 6 ही हैं। आप 6 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 6 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब थर्ड वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, -1 चार्ज। अब यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 इसके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 1 जो है -1 आया, मतलब कि 1 इसके पास एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर 1 चार्ज, मतलब कि +1 चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को दिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, -1 चार्ज। इसके ऊपर क्या आ गया, 0, सेकंड वाले के ऊपर 0 चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज को असाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो +1 चार्ज आया है फर्स्ट वाले के ऊपर, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर 0, तो मतलब कि इसका +1 है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तब इसके यहाँ पर क्या हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ओके, और -1 यहाँ पर 0। तो इस तरीके से बहुत इजी होता है फॉर्मल चार्ज निकालना। आपको सिर्फ फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करी है, बताया है आपको निकालना वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आप जाके देख सकते हो। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ना कि पेयर की। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, कुछ बच्चे पेयर को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो आप क्या कर दोगे, 2 लिख दोगे, क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं। आपने काउंट करना है 4 इलेक्ट्रॉन्स को। वैसे ही नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स ये था फॉर्मल चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।